हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं क्वेश्चन कवर कर रही हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूजुअली बीबीए और एमबीए के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं कवर कर रही हूँ। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ हमको? दिया हुआ है XYZ कंपनी लिमिटेड है, इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। उनके पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन फॉर द सेम दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 20,000, लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, रिक्वायर्ड रेट 10%, टैक्स रेट 50% है और नेट कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन दे रखा है कि प्रोजेक्ट ए में 8,000 आएगा, बी में 10,000 आएगा आपके पास, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि द प्रोजेक्ट विल बी डेप्रीशिएटेड ऑन SLM, कैलकुलेट द NPV एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। आपको प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करना है कि आपको प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो सोल्यूशन रहेगा उसमें सबसे हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी टू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। देखो बच्चों, डेप्रीसिएशन के लिए तुम्हें क्या दिया है कि SLM है। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पे फिक्स होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। याद हो तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है आपके पास? प्रोजेक्ट की कितनी है? 2,000। एस्टिमेटेड या स्क्रैप वैल्यू कुछ दे रखी क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो 0 लिख देंगे। लाइफ कितनी दे रखी है? 5 years की, तो डेप्रीसिएशन अमाउंट हो जाएगा आपका 4,000 पर एनम। ये तो वो पहली बात। अब हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैश इनफ्लो बच्चों। तो कैश इनफ्लो के लिए अब तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का कांस्टेंट कैश इनफ्लो है बच्चों। तो हम अगर 1 साल का भी निकालेंगे मतलब वो पूरे साल का, हर साल का वही हो जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तुमको मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया पर्टिकुलर, ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ये देखो, नेट कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन मतलब तुम्हारा PBD एंड टैक्स ही तो हो गया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे कितना दे रखा है? 8,000 ए का, और बी का कितना दे रखा है? 10,000, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन फिक्स है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फिक्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4,000 और ये आ जाएगा तुम्हारा 6,000। फिर अब तुम लेस करोगे, टैक्स कितना है? 50% है ना, ये रहा। तो हम यहाँ पे कर देते 4,000 का 50% कितना हो जाएगा? 2,000 और यहाँ पे 3,000, तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा बच्चों 3,000, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या आ गया है? ये तुम्हारा आ गया है पैट। तो तुमको याद होगा मैंने मेरे पहले की वीडियो में ये बताया था कि पैट निकालने के बाद हम हमारा डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक करते हैं क्योंकि डेप्रीसिएशन एज अ नॉन कैश आइटम, तो इससे हमारा कोई कैश बाहर तो जा नहीं रहा है, तो हम इसमें हमारा ये वापस से ऐड कर देते हैं। तो अब जो ये अमाउंट आया है ये आया है हमारा एक्चुअल कैश इनफ्लो। ये है हमारा कैश इनफ्लो। अब हमको इसको डिस्काउंट करना है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है बेटा, तुम्हारे पास डिस्काउंटिंग रेट कितना दे रखा है? रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इसी को तुम तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है तुम्हारा, या तुम्हारा PV फैक्टर भी है तुम्हारा। यही तुम्हारा PV फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब यही है 10%। तो देखो, जब भी तुम्हारे ये फिक्स रहते हैं तब तुमको ज़रूरी नहीं कि हर जगह, तुम क्यूमुलेटिव भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों? मैं बताती हूँ तुमको। देखो, अपन निकालेंगे इसमें क्यूमुलेटिव PV फैक्टर ऑफ 10% फॉर 5 years। बच्चों देखो, कैसे मैंने बताया था ना कि हम कैसे निकालते हैं? 1 + R⁴ 1 प्लस 1 ईयर का जब होता है, 2 ईयर का होगा तो हम क्या करेंगे?
1 प्लस आर टू दी पावर 2 करेंगे, ऐसे ही 1 प्लस आर टू दी पावर 3 करेंगे। ऐसा कब तक करेंगे हम? 5 ईयर्स है तो हम 5 ईयर्स तक करेंगे। तो आर कितना दे रखा है? 10%। तो 10% तो 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10/100 टू दी पावर 1, मतलब आपका हो गया ये 1/1.10 टू दी पावर 1। अब ऐसे आप निकालोगे 1 प्लस 0 टू दी पावर 2, 1.1 टू दी पावर 3, 1.1 टू दी पावर 4 और लास्ट निकालोगे आप 1.1 टू दी पावर 5। इन सब का निकाल के तुम ऐड बैक करोगे तो तुम्हारा क्यूमुलेटिव आ जाएगा बच्चों। एक एक साल का निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा टीडियस हो जाता है। तो जब आपके पास सेम हो तो तुम उसको ऐड कर सकते हो। मतलब हमारा जो 3.79 आया, इससे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? मैं बताती हूँ। जैसे ये है, इसी के आगे अब तुम क्या करोगे? तुम लिख दोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब 3.79 और इसका भी 3.79, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो तुम्हारा आया 22,740 और इसका आएगा 26,530। ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है बच्चों। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी है। क्या है? 20,000 है ना? तो अगर अब मैं इनफ्लो और आउटफ्लो माइनस करूंगी तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा इसका 2740 और इसका आ जाएगा 6530। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द एनपीवी। तो एनपीवी आ गया, प्रोजेक्ट ए का इतना है और प्रोजेक्ट बी का इतना है, तो हम इसके बेसिस पर कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे? प्रोजेक्ट बी, क्योंकि उसकी हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू है। और उसी तरह अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोला है तो ए के लिए मैं क्या करूँगी? डिवाइड कर दूंगी 22,740 अपॉन 20,000, ये ए के लिए। और बी के लिए क्या करूँगी मैं? 26,530 डिवाइडेड बाय 20,000। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 1.137 और ये आ जाएगा 1.327। याद आया फॉर्मूला? मैंने मेरे पिछले पहले वाले वीडियो में देखोगे तो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय द कैश आउटफ्लो। तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई दोनों प्रोजेक्ट की। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सबसे पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मेरे अगले वाले वीडियो में तुम एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखोगे, वो है IRR। यस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन कैसे लेते हैं। चलो बाय।